नर्सिंग टिप्स। सो आज का टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लेते हैं। सो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो फंक्शन एंड एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो वो एनर्जी तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं। सो वो केमिकल रिएक्शन अकरेंस के लिए बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सो वो ऑक्सीजन कब मिलती है? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में इंटर करती है एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकलता है। मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो रेस्पिरेशन एक सिस्टम है, एक रूट होता है जिसमें ऑक्सीजन को देन इंटर करते हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेट आउट करते हैं। सो पहले देख लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है कि इसके टू प्रोसेस होती है। एक फर्स्ट वन क्या है कि ऑक्सीजन होता है एंड देन सेकेंड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रेस्पिरेशन की टू प्रोसेस होती है, फर्स्ट वन ऑक्सीजन और सेकेंड वन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देख लेते हैं कि जब बेबी का बर्थ होता है वो फर्स्ट बार क्राई करता है जब उस टाइम पे जो बेबी होता है फर्स्ट ब्रीथ लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेबी मदर के वोम में रहता है तो वो अपने आप से ब्रीथ नहीं ले पाता है। यानी कि जब बेबी मदर के वोम में मीन्स कि यूट्रस में रहता है तो वो खुद से ब्रीथ नहीं ले पाता, क्योंकि जो बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उतना मेच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है मदर के वोम में वो प्लेसेंटा के थ्रू रेस्पिरेटरी गैसों का एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेशन process by which oxygen is taken and carbon dioxide is given out। रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। सो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। इसमें क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में होता है। एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। सो अब देख लेते हैं फेजेस ऑफ द रेस्पिरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन दे आर टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है इंस्पिरेशन एंड सेकेंड है एक्सपिरेशन। फर्स्ट वन क्या है कि इंस्पिरेशन एंड सेकेंड है एक्सपिरेशन।
इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हम मीन्स कि एटमॉस्फेयर से एयर को बॉडी में ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन को क्या बोलते हैं, जब हम बॉडी के अंदर से जो भी एयर्स होती है एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है कि जब हम एयर एटमॉस्फेयर से बॉडी में एयर को ले जाते हैं, दे आर इंस्पिरेशन। और जब हम एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जब बॉडी से एयर को एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं तो एक्सपिरेशन। सो हम करके दिखाते हैं। ये क्या हुआ, इंस्पिरेशन, ये क्या हुआ, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है कि एक एक्टिव प्रोसेस होता है और ये क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी इसमें लगती है और एक्सपिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी नहीं लगती है। सो हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया 2 लंग्स। ब्रोंक्यूल्स, सो डायग्राम में देख लेते हैं नेम्स। ये क्या है, फेरिंग्स। सो ये क्या है, लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और ये क्या है, ट्रैकिया। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ये एल्वुलाई। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फर्स्ट वन है फेरिंग्स एंड देन सेकेंड है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। एंड उसके बाद ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई एंड दे आर 2 लंग्स। और यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है नेजल कैविटी से या नोज से स्टार्ट होता है। सो पहले देख लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, अदर नेम से विंड पाइप।
ब्रोंकस होता है उसे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है कि एक स्मॉलर एयर पैसेज होती है जो कि एल्वलाई के एंड में एंड होती है। एंड देन जो एल्वलाई होता है इसको क्या बोलते हैं, एयर सैक भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। सो इसमें 2 लंग्स होती है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। फिर आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करवाता है। सो हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है कि जो भी ब्रोंक्यूल्स और एल्वलाई का टुगेदर मीन्स कि एल्वलाई और ब्रोंक्यूल्स का टुगेदर होना क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट। सो रेस्पिरेटरी यूनिट को और क्या कहते हैं कि पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स, या दिस इज ए टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो हमने पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या देखा था और उसका टर्मिनल पोर्शन क्या था। जो उसमें क्या था कि जो भी ब्रोंकाई थी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही थी और इवरी लंग्स में जा रही थी। सो जो भी एल्वलाई और ब्रोंक्यूल्स है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो उसका वहाँ पे क्या होता था, गैसों का एक्सचेंज। कहाँ पे होता था, गैसों का एक्सचेंज। जो मेन वो एक्सचेंज था गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, कहाँ पर था, एल्वलाई और ब्रोंक्यूल्स के बीच में था। सो उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। सो अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन क्या है कि गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज होता है, मीन्स कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो सेकेंड देख लेते हैं ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल्स में क्या होता है कि नोज और नॉस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल्फैक्शन में क्या होता है कि सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल का मतलब क्या, इसमें क्या होती है कि जो नोज एंड नॉस्ट्रिल होती हैं उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है कि स्मेल को सेंस करवाने में हेल्प करवाती है। एंड थर्ड वन क्या है कि वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन का मतलब होता है बोलना। इसमें क्या होता है कि इसका मेन रोल किसका होता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करना। सो नोज के थ्रू क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में जाती है। वो जो एयर्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या होता है, जो भी नोज होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर से क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रोक लेता है। अगर वहां पर वो नहीं रुक पाता है तो वो कहा जाता है कि जो भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे वो फंसा लेता है, मीन्स कि डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेता है। अगर वो डस्ट पार्टिकल वहां भी नहीं रुक पाते हैं तो जो भी एल्वलाई होती है उसमें जो भी माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफेजेस क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है। अगर ये तीनों प्रोसेस से भी डस्ट पार्टिकल्स प्रिवेंट नहीं होते हमारी एयर्स में, सो इसके 2 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट वन क्या है कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स एंड सेकेंड क्या है, कफिंग। अगर ये तीनों प्रोसेस से डस्ट पार्टिकल्स नहीं निकलते, मीन्स कि प्रिवेंट नहीं होते, सो ये 2 प्रोसेस होती है डस्ट पार्टिकल्स से प्रिवेंट होने के लिए। फर्स्ट वन है स्नीजिंग रिफ्लेक्स एंड सेकेंड है कफिंग रिफ्लेक्स। और इसके कुछ अदर फंक्शन है। ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस में क्या आता है कि जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सहेल होती, जिसकी वजह से जो भी हमारा एसिड का बैलेंस होता है वो रेगुलेट रहता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देयर माय चैनल। थैंक यू।